मोहाली मंदिर के सचिव इन्होंने बताया तुम्हारे आगे मार्गदर्शन किया। हम कहते हैं आत्मा है और आत्मा को शुद्ध करना है। हमारा आत्मा शुद्ध है, हमारा आत्मा अच्छा अमर है, लेकिन हम लोगों को विचारों में सुधारना रहना है और विचारों में सुधार न लाकर इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा बैठे हैं। हम लोगों को त्याग के कार्य कराना है और त्याग के कार्य कराने के बाद हमको त्याग के कार्य किस प्रकार से कराना, इसलिए हम इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं। बंधन के कार्य में कौन से बंधन का पालन करना पड़ता है त्याग के कार्य में, जो त्यागी सेवक है उनको पता है। पता है कि नहीं आपको? क्योंकि जिन्होंने बंधन के कार्य कराया शुरू से, जो त्यागी सेवक है उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता है क्या? लेकिन बाबा को आवश्यकता निर्माण क्यों होती है? अब मंदिर के लोगों को, तुम लोगों को, सेवक को बताने की आवश्यकता निर्माण क्यों होती है? इसकी तो वजह है। पता है वजह क्या है? सेवक कहते हैं कि अगर अपन को कार्य घड़ाना है, ताकि कार्य घड़ाना है तो अपन दवा भी चालू रख सकते हैं। सेवक कहते हैं सर दर्द दे रहा है तो अपन बाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवक कहते हैं कि अगर हमारी कटिंग बढ़ गई है तो सैलून में जाकर दाढ़ी कटिंग भी करवाना पड़ता है। ये भी हमको करना चाहिए। सेवक कहते हैं कि अगर हम लोगों ने बाजार से कुछ सब्जी का लेके आए और कटी हुई चीज है, जैसे कि कद्दू है, लौकी है, गोभी है या कटहल है, ऐसी चीज हम लाते हैं तो अगर वो कटा हुआ है तो वो भी चलता है। अगर तुम इस प्रकार से अगर कार्य घड़ाओगे तो ना ही तुम्हारे विचारों में शुद्धिकरण हो सकता है और न ही तुम्हारा आत्मा शुद्ध हो सकता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए परमात्मा क्या ऊर्जा है और परमात्मा की जो कद्र करता है उसका आत्मा और उसके अंदर के जो विचार है वो हमेशा शुद्ध रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन हम लोगों को तो खुद का आत्मा शुद्धकरण करना है, ऐसे ही तो हम लोगों को त्याग के कार्य कैसे कराना चाहिए? हमने पहले कैसे कराए थे? तुमने जैसे कि पहले त्याग के कार्य कराए, तुम लोगों को बंधन कौन कौन से दिन में आया था त्याग के कार्य में, वो विचार तुम खुद करो कि अपन ने अपने घर में अपने परिवार के साथ त्याग के कार्य कैसे कराए। ना किसी के साथ अनबन, ना परिवार में अनबन चलती है। दूसरी बात, ना रुस्वा फुगा चलता है। अपन किराने दुकान से अगर कोई चीज लाए, चॉकलेट बोलो, कुछ भी बोलो, वो नहीं चलता। इतने दिन तो डॉक्टरी उपचार तक अपन नहीं कर सकते, इलाज कर सकते क्या? नहीं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है और वो ज्यादा ही प्रॉब्लम कहकर वो यानी दूर नहीं होता दिख रहा है तो अपन कार्यकर्ता की तरफ जाते थे। लेकिन अभी तो ना कार्यकर्ता की तरफ जा सकते हैं, ना कार्यकर्ता को बता सकते हैं।
क्योंकि सभी के कार्य चालू है। अभी सभी के कार्य चालू होंगे या नहीं होंगे? सभी के होंगे। कौन किसको मार्गदर्शन कर पाएगा? कोई किसी को मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए ना अपन कटिंग कर सकते और ना ही अपन शेविंग कर सकते दाढ़ी। अगर तुम लोगों को करना है तो तुम घर पर खुद कर सकते हो। जिसको आता है वो घर पर करता है। अगर तुम उसके पास चले भी गए रात के पास, तो वो तो पानी तो लगाएगी, साबुन तो ये करेंगे। कोई बोलते हैं कि हम हैंडपंप से अगर धोके भी आए फिर भी तुम्हारा चेहरा गीला ही रहेगा ना, और फेस को कम से कम तो वो तो कुछ लगाएगा ना। फिर ना किए तो क्या होता है? अपन को त्याग के कार्य गया नहीं है, तो ना किए उतने दिन तो क्या होता है? जैसे कि अपना त्याग कर है, आज ही कर लो। कटिंग करवाना है, शेविंग करना है, क्या करना है, आज ही कर लो। और एक बात है कि बच्चे बाहर यानी जॉब करते हैं, नौकरी पर है, अपने लड़के बच्चे, और वो लड़के बच्चे यानी त्याग कैसे कर पाएंगे? ये विचार अपने आगे निर्माण हो जाता है। अगर उस लड़के के साथ लड़का हो या लड़की हो, बाहर पढ़ाई करते हैं और उनके साथ अगर कोई लड़के नहीं रहते, वो खुद सिंगल रहता है या कोई लड़की सिंगल रहती है, तो वहां पर वो खुद खाना बनाती होंगी, तो वहां पर भी वो त्याग के कार्य करा सकती है। अब तुम बोलोगे उधर वो जोत जलाएगी, इधर ये जोत जलेगी। अगर उधर जोत जलाने के लिए जमता है तो वो जोत जला सकते हो, नहीं जमता है तो पैटिया उठकर नहा धोकर हाथ जोड़कर भगवान को विनती कर योग तो हो सकते हैं। बाहर लड़के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो, भाई अगर चोरी में बैठी किसी के छोटे छोटे बच्चे से और वो विधवा है, तत्व की तस्वीर के ऊपर उस भाई को यानी हवन कार्य कराना पड़ता है। बच्चे नादान है और भाई अगर पानी में बैठ गई तो वो भाई त्याग के कार्य कैसे कराएगी? ये सवाल भी खड़ा होता है। इसीलिए वो भाई जब सोने में भी बैठ गए तो वो भाई अपने घर में यानी यूज कर सकती है, सिर्फ वो जोत नहीं जला सकती। अगर बच्चे उस लायक है कि वो तेल का दिया, अगरबत्ती, कपूर जला सकते हैं तो वो उतना कर सकते हैं। अगर उतना भी वो बच्चे कर नहीं पा रहे हैं तो बच्चों को ना ही बताओ तो बेहतर है। वो हवन कार्य तुम्हारा आगे जाएगा। षष्ठी का हवन कार्य तुम्हारा जो तुम घड़ाना चाहते हैं विधवा बाई, तो उसका हवन कार्य आगे जाएगा। उतने दिन अपन को अपने घर में अपने बच्चों को लेकर वो ये कर सकती है, त्याग कर सकती है, लेकिन जोत नहीं जला सकती। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पति पत्नी में जो अपन कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ये जरूरी है। भाई बहन जैसे रहना चाहिए, हंसी मजाक और हंसी मजाक से नो टचिंग, समझेंगे? एक दूसरे को ना टच करो, न तो कोई हंसी मजाक करते समय टच करते हैं, वो टच भी नहीं चलता। रही तीसरी बात कि अगर पति ने कुछ बोल दिया या परिवार में थोड़ा सा कुछ हो गया या कोई अपना रिश्तेदार या कोई गुजर गया,
तो अपने आंखों से पानी का बूंद नहीं टपकना चाहिए। अगर वो पानी का बूंद भी यानी चिपक गया तो वो परमात्मा यही कहेगा तू हार चुका है। तो तुमको हारना ही है, जीतना है। रही तीसरी बात कि अपन कहते हैं कि तले हुए पदार्थ जैसे कि वो जमाना अलग था, मिर्च पाउडर है। शुरू में जब बाबा ने त्याग गिराए थे और त्याग गिराने के बाद शुरू में जब सेवक हुए थे, उन्होंने सूखी मिर्ची लाए थे। सूखी मिर्च लाकर उन्होंने वो पिसाते थे और वो चटनी बनती थी और वो चटनी का पेंट की यानी फ्राई देते थे सब्जी में और वो सब्जी खाते थे। समझे क्या? लेकिन अभी वो जमाना रहा नहीं। तुम्हारे घर पर अगर मिर्च पाउडर है तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी कोई ये नहीं है। हल्दी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी तक के जो तुमने किए वही का वही लेके गए, वहां का यूज मत करो। अपन अलग ही रखते हैं ना, वहां का यूज करो। पपड़ है और कुछ है, अचार है, हाँ जो भी है, चिप्स वगैरह, सेवई वगैरह, कुरूड़ वगैरह, क्या बोलते हो तुम, वो सब कुछ है। वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो चलेगा नहीं। पोहा वगैरह के नहीं, मुरमुरा नहीं, और सोयाबीन की बड़ी नहीं, कटहल की बीज नहीं, और इतना ही नहीं, ना पेस्ट, ना फेस वॉश बोलते वो, ना लोशन, ना गुड़ाकू, गिले चीज नहीं। समझे? अब तुम लोग बोलते होंगे कि यहाँ पर बाबा हम तो क्या ध्यान रखते हैं। शुरू का त्याग ऐसे ही, और जो बाबा के हयात का त्याग है वही त्याग के विचार बाबा तुम लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर अभी सचिव भी बचा कि टिमकी वाले बोलते हैं इतने दिन के, मंडल वाले कहते हैं इतने दिन के, लेकिन अपन को उतने दिन के करना नहीं है। 12 साल के बाद जो कि त्याग आता है तो अपन को अपने विचारों में अच्छे विचार निर्माण करने के लिए, और अपने आकार में अच्छे विचार निर्माण हो गए तो सही में अपन कहेंगे कि अपना आत्मा यानी शुद्ध हो गया करके। और आकार के विकारी अगर शुद्ध नहीं हुए तो अपना आत्मा भी शुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा तो अजरा अमर है। तुम्हारे अंदर में जो आकार में आत्मा है, इसको शुद्ध रखने के लिए पहले अपने आकार के विचारों को चेंज करना पड़ेगा। आप समझ लो कि नहीं? अपने आकार के विचार अगर चेंज हो गए तो समझो कि नहीं, हमारा आत्मा अच्छा है। मतलब हमारे नजदीक भी ऐसे कोई भी विचार भटकना नहीं चाहिए। बिंदी है, लेडीज बिंदी लगाती है माथे पर, उसको चिक्की रहती है, और बिंदी मत लगा, कुमकुम लगाओ। त्याग के कार्य में रस को तुम खरीदी कर सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी है, वस्त्र है, जो कुछ भी है वो त्याग के कार्य में अपन नहीं कर सकते। जो कुछ करना है तुम लोगों को, कल का दिन बाकी है कि नहीं, ये सब कुछ कर सकते हो तुम लोग। लेकिन बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, अगर 5 बरस की लड़की है या लड़का है
बड़े सेवक को अगर बुखार आ गया, अगर कुछ हो गया, अगर उस लड़की को अपन बोले कि बेटा मेरे को तीर्थ बना के दे, उस लड़की ने अगर उस अपनी माँ को या पिताजी को अगर तीर्थ बना कर दी, तो उसके हाथों पर के तीर्थ से उनको आराम हो सकता है। तो 5 साल के लड़का या लड़की को अपन त्याग भी क्यों नहीं दे सकते। रहा सवाल कि यानी वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो टिफिन कैसे लेके जाएंगे, पानी कहाँ का लेंगे, ये भी विचार आगे आता है। हर स्कूल में नल रहता है या हैंडपंप रहता है, तो ग्लास तो लेके जा सकते हैं। अपने बच्चों को अभी से तुम अगर ये भगवत कार्य के प्रति, त्याग के कार्य के प्रति अच्छा मार्गदर्शन नहीं करोगी, अच्छी दिशा अभी से नहीं दोगी, तो कब दोगी, कब दोगे तुम कि बेटा तू पानी जरूर पीना, लेकिन तेरे को किसी का हाथ ना लगे। बेटा ये फल लेके जा रही है, इस फल को धो लेना, और जब कोई खाना खाएंगे तो तू अलग जाकर फल को धोकर तो फल खा लेना। तुम प्यार से भी तो बता सकते हो। जो बच्चे यानी मार्केट से कुछ यानी खुद वो खरीद नहीं सकते, तो तुम घर से उनको दे सकते हो। अब तुम बोलोगे कि रोजाना रोजाना, लेकिन सवेरे और शाम को तो वो खाना खा सकते हैं ना घर पर बच्चे। रहा सवाल दोपहर कैसे, फिर दोपहर के टाइम में तो इतना नहीं कर सकते, कर सकते भी नहीं, कर सकते नहीं। और अभी से अगर तुम बच्चों को इस प्रकार का यानी सलाह दोगे, मार्गदर्शन करोगे, तो आगे चलकर बाबा दावे के साथ कहते हैं कि वो बच्चा ज्ञानी इतना निकलेगा कि वो बोलेगा कि मैं बचपन में इतना सा था तो मैंने त्याग भरा, स्कूल जाता था तो मैं फल लेके जाता था, स्कूल जाता था तो मैं ये लेके जाता था, यानी वो खुद ज्ञानी बन जाता है। इसीलिए बच्चों को अभी से अगर तुम लोगों ने ऐसे विचार दिए तो उन लोगों में सुधारना हो सकती है। लेकिन बच्चे तो रहे अलग, लेकिन ये बड़े बच्चे ही बिगड़ जाते हैं, है कि बड़े बच्चे को कैसे बिगड़ जाते हैं। अगर वो किसी के साथ अगर घूमने के लिए गया भी, बाहर भी गया, किसी को खर्रा खाने की आदत है, वो तो खर्रा अनेक वाला बोलो या कोई सेवक बोलो को तुम घर पर सुपारी लेके आओ, उसको तोड़ो, लेकिन यहाँ से सुपारी, मार्केट की सुपारी कटी हुई मत लेके आओ। चूना है, खाने का चूना है, वो चूना लेके आओ, उसको वो सूखा चूना लेके आओ, उसको घर में भिगोओ, तम्बाकू लेके आओ, थोड़ा ये करो, और बाद में लगे तो तुम खर्रा बनाना है तो घर में बना सकते। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, फिर अपनी आदत है, एक ने खर्रा निकाला, वो भी हाथ डालता है, वो भी हाथ डालता है, वो भी हाथ डालता है। फिर घर में अगर पता चले तो मेरी बीवी या मेरे घर के लोग बोलेंगे कि है तूने त्याग भंग कर दिया, तो वो गलती बता नहीं पाता। फिर गलती न बताने का नतीजा एक दिन सामने वो अपने आप आ जाता है। इसलिए बंधन के कार्य इस प्रकार के लोग, किसी के साथ बात करना है तमीज से बात किया करो, बड़ों का लिहाजा रखा करो। अपन से बड़े हैं तो उनसे कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। भलाई वो बड़े उम्र से बड़े हैं, प्यार मोहब्बत से बात करो, चिड़चिड़ाकर भन भनाकर बात करोगे तो उसका भी आत्मा, अपन बोलते हैं ना परमात्मा का, तो उसके भी आत्मा को दर्द होगा या नहीं होगा। सर्फ एक्सेल साबुन कपड़े के लिए यूज कर सकते हो, नहाने के लिए भी साबुन यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि ज्यादा अक्सर लेडीज भाई अगर साबुन यूज करते तो पहले उनको चेहरे को थोपने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो
कहते हैं कि ड्राई लगता है, कड़क लगता है। और ना अगर साबुन यूज किए तो ही बेहतर है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? ड्राई लगता है, ये कड़क लगता है तो अपन कुछ ना कुछ थोपते ही हैं, तो फिर लोशन तो नहीं जमता, मॉइस्चराइजर चलता है, तो फिर क्या लगाओगे? इसलिए साबुन नहाने के नहीं लगाओ तो बेहतर है कि 42 दिन के कार्य में कम से कम 2 साबुन तो बच जाएगी। बचने का सवाल नहीं है, लेकिन कम से कम त्याग करो तो ऐसे करो कि सही में हमारा परमात्मा हमारे ऊपर हमारे कार्य और हमारी भक्ति देखकर खुश हो जाए। ऐसे कार्य करो। भक्ति करना है तो ऐसी भक्ति करो लगन से कि सही में परमात्मा भी हमको यही कहे कि वाह, बाबा का सेवक क्या त्याग खड़ा रहने करते। नहीं तो बस करता हूँ त्याग के कार्य होते हैं, चलते हैं और बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। बच्चों को बुरा बोलना, अपने पति को या बाहर वालों को किसी न किसी को बुरा बोलना, ये ऐसे काम मत किया करो। और यही विचार बताने के लिए बाबा यहाँ तक के आए। सेंटेड तम्बाकू नहीं चलेगी, हाँ? लेकर आना है तो ठोकर लेके आओ या बराडे लेके आओ। सेंटेड नहीं, परफ्यूम नहीं, कुछ नहीं, हाँ? ये सब ध्यान में रखना। सेंटेड किसी को आदत है बीड़ी सिगारेट धुकने की, वो त्याग के कार्य भी करने का नहीं। अब विचार आया होगा कि तुम बोलोगे कि नहीं बाबा मेरा पेट ही फूलता है अगर मैंने लिया नहीं। ये कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कम से कम तुम्हारा गहरे बंधन के कार्य में ये सब तो छूट जाएगा, क्यों लाने का? सब्जी है जो पत्ते वाली हरी सब्जी बाजार की, कोई यानी काट कर लाते हैं आधा सही, वो लाने का ही बेसन कीजिए। सब्जी का लाते हो तो उसको अच्छे से धो लो और बाद में उसको करो। शैम्पू वगैरह कुछ चलेगा नहीं। और सेविंग करना है तुम लोगों को तो घर पर कर सकते हो, लेकिन दुकान में जाकर वो करने का ही नहीं। तो बोलते हैं ना, मैं पानी लगा के आ जाता हूँ। अरे भैया कम से कम पानी तेरा तो हाथ लगेगा ही ना, क्या नहीं? ये तो बेहतर है। समझे गया? और किसी को इस विषय के ऊपर कुछ बोलना है? कहीं पर प्रेत हो गई, किसी की मैयत हो गई, रिश्तेदार बोले ये बोलो वो बोलो वो बोलो, जाना है जाओ जरूर। पच लकड़ी वगैरह वो फेंकने के लिए तो जमते ही नहीं। दूसरी बात, अगर आने वाला है तो अस्थि विसर्जन करने के लिए जाता है तो अपन को पिंडदान तो करना पड़ता ही नहीं। या वहां पर रोने का नहीं, इन बातों की तरफ ध्यान देना। अगर किसी के परिवार में ज्यादा सदस्य है और एक अगर सोड़े में बैठ रहे हैं तो उनको बाहर का काम दे सकते हो, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, ये दे सकते हो, लेकिन घर में यूज करने के लिए एक ही जगह रहे। हम थाली बना के देते, चुपचाप खा, पानी के लिए नहीं पानी दे, बस इतना करो। और बाद में अगर मोबाइल साफ हो गई तो जो वहाँ पर
यानी सोती है, कंबल वगैरह वो डालती है, उस दिन साफ होती है। उस दिन वो कंबल वगैरह वो धोकर, बाल धोकर दूसरे दिन बाद में वो 7वें दिन, 8वें दिन वो अगरबत्ती लगाने के लिए तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। ठीक है।